हेलो एवरीवन। यूपीएससी टाइम में आप सबका फिर से स्वागत है। मैं हूं मिकाशी थापा, जो आपका ज्योग्राफी कोर्स कराने वाली हूँ यूपीएससी के लिए। तो इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से बुक्स को डील करने वाले हैं, तो आज हम सबसे पहले एनसीईआरटी क्लास 6 स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी, जिसका मैं चैप्टर 1 आपको डिस्क्राइब करने वाली हूँ। ठीक है, तो चैप्टर 1 है द अर्थ इन आवर सोलर सिस्टम। हमने अर्थ के बारे में पढ़ना है और अपने पूरे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है कि सोलर सिस्टम क्या है, उसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स है सोलर सिस्टम के, ठीक है, क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब हमने इस चैप्टर में देखना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि देखिए, कोई भी आपने मतलब सब्जेक्ट जब आपने पढ़ना है यूपीएससी के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या कर लीजिए, पिछले 10 साल, और 10 साल नहीं तो एटलीस्ट पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को एक बार प्लीज़ रीड आउट कर लीजिए। आपको गूगल से वो आराम से मिल जाएगा। अभी मैं इस लेसन में आपको नहीं डाल सकती हूँ, बट बाद में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो डाल दिया करूँगी। आपने क्या करना है, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स को रीड आउट करना है, एनालाइज करना है कि क्वेश्चंस कैसे क्या पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जब आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या कैसे पूछा जाता है, तो बुक्स की सिर्फ रीडिंग करने से आपको कुछ नहीं होगा। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि अगर आप सिर्फ बुक्स की रीडिंग करते रहो और ये नहीं देखो कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, तो सब वेस्टेज होने वाला है। इसलिए प्लीज़ एक बार प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को देख लीजिए, क्या क्या आता है, कैसे पूछे जाता है, कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको 1-2 क्वेश्चंस के एग्जांपल्स डाले हैं, जैसे कि ये लोग प्लैनेट्स के बारे में पूछते हैं, प्लैनेट्स की रोटेशन कैसे होती है। फिर प्लैनेट्स के आपको जैसे सेकंड क्वेश्चन में प्लैनेट्स के मून्स के बारे में पूछा गया है, फिर आपको प्लैनेट्स की डिस्क्रिप्शंस पूछी गई है। तो सोलर सिस्टम जब चैप्टर है, प्लैनेट्स के बारे में, फिर सोलर सिस्टम में और वो क्या क्या कॉन्स्टेंट्स है, अर्थ के बारे में आपको एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को एक बार प्लीज़ नज़र मारिए, आपको आराम से कहीं से भी मिल जाएगा। इनकेस आपको नहीं मिले तो आप मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम पहले चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट टर्म्स में पहले देखिए, सबसे पहले है सेलेस्टियल बॉडीज़। अब जितने भी बॉडीज़ हैं आसमान में, जो सन आता है, मून आता है, स्काई में और स्टार्स होते हैं बहुत सारे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो नहीं दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटेरॉइड्स होते हैं। तो ये सब जो प्रेजेंट है यूनिवर्स में हमारे, मतलब हम बोल सकते हैं कि आसमान में प्रेजेंट है, जो हमें शायद बहुत सारे दिखते भी नहीं हैं, वो सब सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं। फाइन, फिर आते हैं स्टार्स। अब कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसे होते हैं जिनकी अपनी शाइन और अपनी हीट होती है, अपनी लाइट होती है, वो गैसेस के बने हुए होते हैं। जैसे कि सन है, सन की अपनी लाइट है, अपनी हीट है। ठीक है, उसको किसी और की लाइट की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, इनको हम स्टार्स बोलते हैं। फिर कुछ बॉडीज़ ऐसी होती है जिनकी अपनी लाइट और हीट नहीं होती है, वो दूसरों से अपनी लाइट लेते हैं, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा प्लैनेट अर्थ, बर्थ की अपनी लाइट नहीं है, मून की अपनी लाइट नहीं है, ये अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं, सन से लेते हैं। जैसे कि सन नहीं हो तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, अंधेरा। एग्जैक्टली, धूप, सन नहीं हो तो क्या होता है, ठंड। धूप नहीं होती है तो ये हीट और लाइट कहाँ से मिलता है, सन से। तो इसलिए जो अपनी लाइट और हीट नहीं एमिट कर पाते हैं उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। फिर कॉन्स्टलेशंस होते हैं, स्टार्स के पैटर्न्स बनते हैं स्काई में। कभी कभी आपने रात को देखा होगा, स्काई में स्टार्स होते हैं, उनके पैटर्न्स बने होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस बन जाते हैं, वो कुछ शेप्स बना देते हैं, उनको हम कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। देन पोल स्टार। पोल स्टार एक ऐसा स्टार होता है जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। पहले पहले लोग कंपस नहीं जब होता था तब पोल स्टार की यूज़ से डायरेक्शन पता करते थे, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ पोल में रहता है, नॉर्थ डायरेक्शन में रहता है, तो आपको पता चल जाएगा नॉर्थ कौन सा डायरेक्शन है उस स्टार को देख के। फिर एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स कुछ ऐसे रॉकी मटेरियल्स होते हैं जो इन प्लैनेट्स के बीच में होते हैं। ठीक है, प्लैनेट्स के बीच में छोटे छोटे मटेरियल्स, रॉक्स हो सकते हैं आपके, या फिर कुछ गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, इनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेराइड्स कहते हैं। देन लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, कोई भी प्लैनेट, कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अर्थ तक पहुंचने के लिए, उसकी लाइट को अर्थ तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है,
उसको हम कहते हैं लाइट एयर। क्योंकि कोई मेजरिंग टेप नहीं है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम मेजर कर सके कि कोई प्लैनेट हमसे कितना दूर है, सन हमसे कितना दूर है, कोई भी बॉडी हमसे कितनी दूर है, हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं विच इज़ कॉल्ड लाइट एयर। ओके, देन लेट्स स्टार्ट विद द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या? सबसे इम्पॉर्टेंट है सन। ठीक है, क्योंकि सन जो है वो सेंटर में है और वो न्यूक्लियस है पूरे सोलर सिस्टम का। सन से ही सारे सोलर सिस्टम को, सारे प्लैनेट्स को लाइट मिलता है, हीट मिलता है, एनर्जीज मिलती है हमारे अर्थ को। फिर और जो गैस होता है, ये जो सन होता है, ये किसका बनता है? बहुत सारे गैसेस होते हैं जो बहुत हॉट होते हैं, उनका बनता है ये सन। ठीक है, और इन गैसेस में एक फोर्स होता है जो बाकी प्लैनेट्स को बाइंड करके रखता है। अगर ये फोर्स नहीं हो तो प्लैनेट्स शायद इधर उधर गिर जाएं, अपनी पोजीशंस में ना रह पाएँ, सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट ही ना कर पाएँ शायद। ठीक है, और सन हमारे अर्थ से बहुत दूर है, इट इज़ लाइक 150 मिलियन किलोमीटर्स फार। इसीलिए उसकी हीट हमें इतनी नहीं मिल पाती है। ऑल्दो हमें सन की बहुत हीट मिल रही है, लेकिन सन जो है एक्चुअल में वो इतना हीटअप होता है कि हम उसके बहुत नियर बाय भी नहीं जा सकते हैं। ठीक है, देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। ओके, प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जैसा कि आप सबने पहले भी पढ़ा होगा, 8 प्लैनेट्स हैं, मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब ये जो प्लैनेट्स हैं ये सब क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अपने फिक्स्ड पाथ्स पे। ठीक है, और इनमें से आप देख लीजिए कि आपको ये पढ़ना है कि कौन सा नियरेस्ट है। जैसे कि मर्करी नियरेस्ट है, कौन सा सबसे फादेस्ट है, नेपच्यून फादेस्ट है, कौन सा सबसे बड़ा है, जुपिटर है। कुछ प्लैनेट्स होते हैं, एक प्लैनेट है जैसे कि वीनस जो अर्थ लाइक है, उसको हम अर्थ लाइक प्लैनेट बोलते हैं। फिर मार्स है जिसको हम रेड प्लैनेट कहते हैं। ये प्लैनेट्स की छोटी छोटी डिस्क्रिप्शंस हैं जो आपको रीड करनी ही करनी है। ठीक है, फिर कुछ प्लैनेट्स हैं जैसे कि सैटर्न और जुपिटर जिनके अराउंड रिंग्स फॉर्म होते हैं, गैसेस होते हैं जो उनके आसपास रिवॉल्व करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उनके आसपास रिंग्स फॉर्म हुए हैं। ठीक है, ये हो गए कुछ प्लैनेट्स। फिर अर्थ ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम अर्थ में रह रहे हैं और अर्थ एक ओनली प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे गैसेस प्रेजेंट होते हैं, एयर प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है जो किसी और प्लैनेट में प्रेजेंट नहीं है। लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक ही प्लैनेट है। थर्ड नंबर पे आता है ये सन से। जब हम इसकी काउंटिंग करते हैं तो थर्ड नियरेस्ट है ये सन से। इसको हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं क्योंकि जब हम इसको स्काई से देखते हैं तो ये ब्लू कलर का दिखता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2/3 एरिया जो है वो वाटर से कवर्ड है। अब अर्थ का शेप जो है वो जियोइड शेप कहते हैं हम उसको। ठीक है, ये मैंने आपको दिया है जियोइड शेप। जियोइड शेप में क्या होता है? सेंटर से बल्जिंग होता है और साइड से फ्लैटेंड होता है। जैसे आपने अर्थ का शेप या फिर ग्लोब देखा होगा तो वो साइड से ऐसा लगता है आपको फ्लैट है, पूरा राउंड नहीं होता है, और सेंटर से थोड़ा सा बाहर की तरफ बल्जिंग होता है। ठीक है, देन आ गया मून। अब क्या होता है कि प्लैनेट्स जो होते हैं उनके अराउंड कुछ सैटेलाइट्स होते हैं, रिवॉल्व करते हैं, जो जैसे प्लैनेट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी पैटर्न में रिवॉल्व करेंगे। अब सैटेलाइट्स कुछ आर्टिफिशियल्स भी होते हैं, जैसे कि हम लोग कभी भेजते हैं बहुत सारे सैटेलाइट्स किसी स्पेशल पर्पसेस के लिए, लेकिन कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स जो होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इसमें से मून जो है वो अर्थ का ओनली सैटेलाइट है। ठीक है, मून की खुद की लाइट नहीं होती है, वो सन से अपनी लाइट लेता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और फिर इसमें हम देख लेंगे कि मून की डायमीटर कितनी है, अर्थ का 1/4 है। डिस्टेंस इसका कितना है? 3,84,400 किलोमीटर अवे है ये अर्थ से। फिर भी हमें ये कितना पास लगता है, तो ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है एक्चुअल में। अब जैसे अर्थ रिवॉल्व करता है सन के अराउंड, वैसे मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसमें वो 27 डेज़ लगाता है एक रेवोल्यूशन के लिए। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स है फुल मून और न्यू मून का, जो आपको पता ही होगा। फुल मून को हम पूर्णिमा कहते हैं और जब नया मून आता है उसको हम अमावस्या कहते हैं। अब लास्ट में हमें ये देखना है कि देखिए हमने देख लिया सोलर सिस्टम, ठीक है, देख लिए प्लैनेट्स, अर्थ, मून, अर्थ के मून्स, ये सब देख लिया। अब ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ये एक और सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करता है जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी।
और हमारे गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, या फिर हम आकाशगंगा कहते हैं। अब ये जो अलग अलग गैलेक्सीज मिलके फिर यूनिवर्स फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो ये था पूरा चैप्टर 1। देखिए कितना छोटा सा है चैप्टर 1। अगर आप बुक पढ़ने बैठेंगे तो माइट भी आपका बहुत टाइम ले लेगा, लेकिन हमने आपको सब कुछ शॉर्ट में बता दिया है। तो आई होप सब इजी था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे एक बार बता दीजिए कमेंट करके। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और ताकि आपको अपडेट मिल सके आप मेरे नेक्स्ट चैप्टर्स की। अब नेक्स्ट में मैं आपका सेकंड चैप्टर डील करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर। बाकी कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे बोल दीजिए, मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।